नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सीपेक एक बार फिर से सुर्खियों में आया है और इस बार जो है सीपेक को लेकर एक बहुत ही खराब खबर सामने आ रही है। दोस्तों यहां पर इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि सीपेक की आड़ में चाइना के कई सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो कि पाकिस्तान से अल्पसंख्यक लड़कियां यानी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करने वाली जो गर्ल्स हैं उनकी तस्करी यानी कि उनकी ट्रैफिकिंग की जा रही है। इसका सोर्स क्या है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के नाम से एक बहुत ही जाना माना रिसर्च ग्रुप है जो कि यूएसए में लोकेटेड है और इसकी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने कि यह बताया है कि ब्राइड ट्रैफिकिंग अलोंग द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आपको देखने को मिल रही है। ये जो आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ये वाले जो लड़के हैं, ये जो वर्कर्स हैं, ये बेसिकली चाइनीज वर्कर्स हैं जो कि अपना मुंह छुपा रहे हैं और ये वाले चाइनीज वर्कर्स को पाकिस्तान की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है। इसकी जब रिपोर्ट पब्लिश हुई उसके बाद भारत में भी इसकी कवरेज हुई कि चाइनीज वर्कर्स आर ट्रैफिकिंग दी माइनॉरिटी कम्युनिटी गर्ल्स इन गार्ब ऑफ सीपेक। अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो यहां पर क्या हो रहा है कि क्योंकि चाइना के जो वर्कर्स हैं वो बहुत भारी मात्रा में पाकिस्तान में एंट्री ले चुके हैं अंडर द सीपेक प्रोजेक्ट्स, इसके चलते क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में जो पढ़ने वाली क्रिश्चियन माइनॉरिटी यहाँ पे कम्युनिटी की गर्ल्स हैं वो उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। यानी कि जो पाकिस्तान में रहने वाले माइनॉरिटी कम्युनिटी क्रिश्चियन को बिलोंग करने वाली लड़कियां हैं उनको यहाँ पे चाइनीज वर्कर्स के द्वारा खरीदा जा रहा है और उसके बाद बॉर्डर पार ले जाकर के उनको चाइना में बेचा जा रहा है। ये यहाँ पे मोटी मोटी कहानी है। एग्जैक्टली बात करेंगे कि ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स जो कि इसको यहाँ पर पुश कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। राइट, सो जैसा कि आपको मालूम होगा कि चाइना पाकिस्तान के बीच में जो सीपेक का प्रोजेक्ट है वो लगभग आज से 6-7 साल पहले शुरू हुआ था। इसके चलते बहुत सारे चाइनीज वर्कर्स ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान में आसान एक्सेस मिल चुका है। आप यहां पे देख सकते हैं, इट हैज बिकम वेरी इजी फॉर चाइनीज वर्कर्स टू एंटर पाकिस्तान। नाउ इसमें कई सारे चाइनीज वर्कर्स जेन्युइनली यानी कि सही तरीके से काम करने आते हैं और कई सारे यहाँ पे चाइनीज वर्कर्स ऐसे भी आते हैं जिनको कि यहाँ पर आकर के जो कि पाकिस्तानी गर्ल्स के साथ अफेयर्स करते हैं और आगे जाकर के उनके साथ शादी भी कर लेते हैं। नाउ इसमें कोई यहाँ पे गलती नहीं है। अब प्रॉब्लम दोस्तों कहाँ आती है कि कई सारे चाइनीज कर्मचारी ऐसे होते हैं जो कि इस इजी एंट्री को, इस इजी एक्सेस का गलत इस्तेमाल, बद इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कई सारी ऐसी फर्जी कंपनियां होती हैं, नॉन एग्जिस्टिंग कंपनीज होती हैं जो कि फॉल्स बिजनेस पर्पसेस के लिए इस तरह के दस्तावेज इशू कर देती हैं और वो वाले दस्तावेज लेकर के चाइनीज मैन जो है ये पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। तो ये लोग यहाँ पे काम करने नहीं आते, ये लोग यहाँ पर केवल एक ब्राइड को खरीदने आते हैं और यहाँ पर ब्राइड का एक दाम भी निर्धारित किया हुआ है। ये लोग जाते हैं उन गरीब फैमिलीज के पास जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज को बिलोंग करती हैं और उनको उनकी लड़कियों को खरीदने के लिए $3,500 से लेकर $5,000 में उनकी यहाँ पर लड़कियों को खरीद लेते हैं। ऑब्वियसली वहां पर जो फैमिलीज है वो काफी गरीब हैं, उनके लिए ये वाला पैसा काफी सिग्निफिकेंट बन जाता है और वो लोग यहाँ पे उनको बेच भी देते हैं। अगर हम इसके नंबर्स की बात करें तो पाकिस्तान का जो पंजाब का इलाका है वहां पर जो शहर है गुजरांवाला का, वहां पे अगर आप देखेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग एक साल में 750 से लेकर 1000 जो क्रिश्चियन गर्ल्स हैं उनकी ट्रैफिकिंग हो जाती है। ना इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके जो आगे जाके डिटेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली हैं। जिन लड़कियों के यहाँ पे तस्करी हो रही है वो लोग यहाँ पे चाइनीज़ नहीं बोलते, उनको चाइनीज़ कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं आता और कई बार इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी सामने आए हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं जो कि बताती हैं कि जो ये लड़कियाँ जिनकी तस्करी हो रही है इनके साथ गलत व्यवहार होता है, इनका एब्यूज़ होता है, इनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता, इनको बल्कि डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार बनना पड़ता है और कई बार जो है ये लोग फोर्स्ड प्रेगनेंसीज की शिकार भी बन जाती हैं। बल्कि कुछ तो बहुत ही हॉरिफाइंग रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें कि ये बताया जाता है कि ये वाले जो चाइनीज मैन हैं वो कभी कभार इनके साथ शादियां भी नहीं करते हैं, वो इनको केवल जो है खरीद लेते हैं और आगे जाकर के चाइना में ही बेच देते हैं सो दैट वहां पे जाकर के ये लोग प्रोस्टिट्यूशन का काम कर सके। तो वहां पर जो चाइनीज जो मिडल मैन है वो यहाँ पे कुछ दाम दे करके उस लड़की को खरीदता है और आगे जाकर के कुछ और बेहतर दाम लेकर के उस लड़की को चाइना में बेच देता है। ये सब सुनने में बहुत ज़्यादा डराने वाला, बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला लगता है। अब इसमें अगर आप देखेंगे कई सारी लड़कियां ऐसी भी होती हैं
थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जिनको कि चाइना ले जाकर के उनको मार दिया जाता है और उसके बाद उनकी जो बॉडीज होती हैं उनकी ऑर्गन्स की हार्वेस्टिंग करी जाती है ना। इस चीज़ का भी आपको मालूम होगा, चाइना में जो यहाँ पे ऑर्गन्स का भी एक बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट बना हुआ है। एंड वैसे तो ये इस तरह की ब्लैक मार्केट्स ऑलमोस्ट हर तरह के देश में होती हैं, लेकिन चाइना में आई एम श्योर आपको मालूम होगा कि जो ब्लैक मार्केट ऑर्गन्स की है ये काफ़ी बड़े लेवल पर बनी हुई है। सो इस तरह की हमें रिपोर्ट्स भी देखने को मिली हैं। इसका एक बड़ा कारण क्या रहा, चाइना में आपको मालूम होगा काफ़ी लंबे अरसे तक वन चाइल्ड पॉलिसी लाई गई थी ना। ये वाली जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी ना, इसमें क्या था कि प्रॉब्लम क्या हुई कि इस पूरी की पूरी पॉलिसी के चलते कई सारे परिवार ऐसे थे, विशेष रूप से ऐसे परिवार जो कि ग्रामीण इलाकों में रहते थे, वो लोग लड़के को प्रेफर करते थे और जब भी उनकी यहाँ पे लड़कियां होती थी तो उनको वहां पर वो अबॉर्ट करवा देते थे, जिसके चलते अगर आप वहां पे जाके देखेंगे तो ब्राइड्स जो हैं वो अब काफ़ी स्कैर्स हो चुकी हैं, उनकी काफ़ी कमी हो चुकी है। तो ये भी एक फैक्टर है कि इन पर्टिकुलर जो ट्रैफिक्ड ब्राइड्स हैं इनकी मार्केट भी बनी हुई है थैंक्स टू दी ड्रैकोनियन वन चाइल्ड पॉलिसी जो कि चाइना के द्वारा यहाँ पर लाई गई थी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा कारोबार अगर हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि चाइनीज गवर्नमेंट इसमें मिली हुई है। सो ये चीज़ भी रिपोर्ट में मेंशन करी है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कई सारे अधिकारी, कई सारे ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो कि इन चीज़ों के बारे में जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलते। अब आगे क्या होगा, आगे ऑब्वियसली हालात ज़्यादा अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान की पुलिस ने कुछ लोकल ऑर्गेनाइजर्स को अरेस्ट जरूर किया है, जिनकी फोटो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी, लेकिन जो चाइना के जो लोग यहाँ पर आकर के हस्बैंड्स होते हैं, यानी कि जो बेसिकली आगे जाकर के उनके साथ शादियां करते हैं, उनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट के द्वारा किसी प्रकार का यहाँ पर जो है तंग नहीं किया गया है, कोई रिपोर्ट उनके खिलाफ यहाँ पे पब्लिश नहीं करी गई है। यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है कि कई सारी यहाँ पर जो शनाख्त होती है, कई सारी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उनको जानबूझ के सप्रेस किया जाता है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस, लेकिन जो ट्रैफिकिंग है, जो तस्करी के यहाँ पे इंसिडेंट्स हैं वो अभी भी बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे पाकिस्तान को इस चीज़ से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। आपके सामने मैं ये फोटो दिखा रहा हूँ, पाकिस्तान halts investigation into sale of 629 brides to China because of financial ties to Beijing। ये खबर आज से लगभग 3 साल पुरानी 2019 की न्यूज़ है और ऑलमोस्ट उसी वाली चीज़ आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। बिकॉज उनको यहाँ पे फर्क दो कारणों से नहीं पड़ता है। पहली बात, जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं उनको जो है अपनी रिलेशनशिप चाइना के साथ ज़्यादा मायने रखती है। दूसरी चीज़, जिन लड़कियों का यहाँ पे ट्रैफिकिंग हो रहा है वो लोग बिलोंग करते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को। पाकिस्तान में आपको मालूम होगा कि वो लोग माइनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादा अच्छा सलूक नहीं करते हैं। एंड इस चीज़ को लेकर खबरें पहले भी आ चुकी हैं। यहाँ पे आप देखिए मोर देन 600 पाकिस्तानी गर्ल्स सोल्ड एज ब्राइड्स टू चाइना। और ये चीज़ एक बार फिर से सरफेस करी है कि बजाय कि यहाँ पे इस चीज़ का कुछ समाधान निकाला जाए, पाकिस्तान यहाँ पे शांत बैठा हुआ है और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर रहा है जस्ट टू मेक श्योर, जस्ट टू प्रूव कि भाई हाँ हमने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो ट्रैफिकिंग के इंसिडेंट्स हैं वो अभी भी बढ़ रहे हैं। आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ है। एंड अगर आप देखें सीपेक अपने आप में वैसे ही बहुत सारी चीज़ों को वायलेट कर रहा था, लेकिन ये वाली जो चीज़ है इसके चलते तो बहुत ही खराब हमें जो न्यूज़ सामने आई है। आप क्या सोचते हैं डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बता दूं, अनअकैडमी आपके लिए प्लस और आइकॉनिक दोनों तरह के कोर्सेज लेकर आई है, जिसमें भी आप एनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं यूजिंग द कोड ANI UPSC। इसके साथ अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको डिस्काउंट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके साथ ही में ये वाले डेडिकेटेड बैचेस आपको दिए जाएंगे और साथ में मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। ऑल्सो आप लोग डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं। उसमें आप 6 मंथ्स और 12 मंथ्स का जो ये वाला कोर्स है इसको परचेज कर सकते हैं 3100 एंड 4400 रुपीज के अंदर। एंड इसमें भी आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे यूजिंग द कोड ANI UPSC। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।